हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टीएमटी सरिया होता क्या है। दोस्तों, लोहे के साथ इस नाम को क्यों जोड़ा जाता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में जो है क्यों इस नाम को जो है जोड़ा जाता है आखिर लोहे के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के आरसीसी कंस्ट्रक्शन में लोहे की सरियों का उपयोग किया जाता है। दीवारों से लेकर टीवी तक इनके विज्ञापन भी देखे होंगे। हमेशा कंपनी के नाम के बाद टीएमटी सरिया लिखा होता है। आखिर टीएमटी सरिया का मतलब होता क्या है? यह किसी खाद्यान्न का नाम है या फिर कुछ और है? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके पहले जो है आरसीसी कंस्ट्रक्शंस होता क्या है। तो दोस्तों, आरसीसी कंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसे हिंदी भाषा में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। यह कंक्रीट का एक प्रकार है जिसमें प्लेन कंक्रीट के साथ स्टील रिइंफोर्समेंट यानी स्टील के सरिया का यूज होता है, जिसमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है यानी उसकी तन्यता शक्ति बढ़ जाती है। सरल भाषा में कहें तो दोस्तों, प्लेन कंक्रीट के साथ स्टील के सरिया का यूज होता है। अब अगर आपको कंक्रीट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंक्रीट का मतलब क्या होता है, आखिर ये बनता कैसे है। तो दोस्तों, कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। कंक्रीट की यह विशेषता है कि यह पानी मिलाकर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है। इस रासायनिक क्रिया में पानी सीमेंट के साथ क्रिया करके पत्थर जैसा कठोर पदार्थ बनाती है, जिसमें अन्य चीज़ें बन जाती है। इस प्रक्रिया को जलीकरण हाइड्रेशन कहते हैं। कंक्रीट का प्रयोग सड़क बनाने, पाइप निर्माण, भवन निर्माण, नींव बनाने, पुल आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। कर दूंगा दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले जो है टीएमटी के बारे में कि टीएमटी का मतलब होता क्या है। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड यानी थर्मो यांत्रिक रूप से इलाज किया गया, यानी एक ऐसा सरिया जिसे थर्मल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद तैयार किया गया है। यह सरिया खास तौर पर आरसीसी कंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब यह आम लोहा नहीं होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कौन सा सरिया कहाँ पर यूज होता है। तो इसके बारे में जो है डिटेल नॉलेज पाते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है आपका FE415 ग्रेड टीएमटी सरिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरिया पर TMT FE415 लिखा दिखाई देगा। यह सरिया अधिकतम 5 मंजिल के घर बनाने में काम आता है। यह 2 मंजिला भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। कितना भी छोटा आरसीसी स्ट्रक्चर हो उसमें FE415 का ही उपयोग किया जाता है। FE500 ग्रेड TMT सरिया, यह सरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, यानी कि ऐसे आरसीसी निर्माण जहां पर वजन ज़्यादा होगा और नियमित रूप से हलचल भी हो सकती है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर में को प्रभावित करती है। इसमें दो वैरायटी होती है, FE500D और FE500S। इन दोनों में से FE500S सरिया का उपयोग वहां किया जाता है जहां भूकंप या फिर भूगर्भीय हलचल की संभावना होती है। यह सरिया FE415 की तुलना में ज़्यादा लचीला होता है। अब आइए जानते हैं FE550 ग्रेड TMT सरिया यानी FE550। यह सरिया सबसे पहले स्पेशल होता है। इसका उपयोग समुद्र या नदी के अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर में या फिर इस प्रकार के पुल जहां पानी की संभावना ज़्यादा होती है स्ट्रक्चर बनाने में उपयोग किया जाता है। यह सरिया जमीन के अंदर होने वाले सभी प्रकार की हलचल को सहन करने की क्षमता रखता है। अब आइए जानते हैं FE600 ग्रेड TMT सरिया के बारे में। इसे भीम के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे शक्तिशाली होता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के हैवी ड्यूटी वाले आरसीसी स्ट्रक्चर में किया जाता है। भारत के सभी एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, औद्योगिक निर्माण ETC में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह सरिया सभी प्रकार के झटके यहाँ तक कि बम ब्लास्ट की स्थिति को भी सहन करने की क्षमता रखता है। यह जंग रोधक भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अब कि लोहा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है लौह को बनाने की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। कितने तरीके से इन्हें बनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कच्चा लोहा खोजना और उसे साफ करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चा लोहा जो कि पृथ्वी पर मौजूद आग्नेय अथवा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है उसे साफ करना होता है, जिसमें चूने का पत्थर और चारकोल की मुख्य भूमिका होती है।
इसके बाद दोस्तों दूसरी दूसरी प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया में दोस्तों इसमें कच्चे लोहे का स्पंज लोहे में परिवर्तित होना। इस दौरान कच्चे लोहे को बहुत ज़्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है, जिससे यह लोहा एकदम नरम हो जाता है, जिसे स्पंज लोहा भी कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया में दोस्तों स्पंज लोहे में कुछ तत्व मिलाकर उसे फिर से पिघलाकर सूखने के बाद एक ठोस और मजबूत लोहे में बदल दिया जाता है। लोग अयस्क को सर्वप्रथम भूनकर यानी रोस्ट कर दोस्तों जल वाष्प आदि दूर करते हैं तथा कार्बोनेट एवं सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस अयस्क का अपचयन कोक द्वारा एक भट्ठी में करते हैं, जिसे वात भट्ठी कहते हैं। अयस्क को कैल्शियम कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिका तथा कोक का साथ मिलाकर भट्ठी के ऊपरी छिद्र से भट्ठी में प्रवेश करते हैं। फिर नीचे के छिद्रों से गर्म वायु को ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है। अंदर की प्रक्रिया द्वारा गैस बाहर निकलती है और द्रव लौह तथा धातु मल स्लैग उसमें जमा हो जाते हैं, जिन्हें समय समय पर निकाला जा सकता है। भट्ठी में होने वाली मुख्य प्रक्रियाएं निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। 2C प्लस O2 इक्वल टू 2CO, 3CO प्लस Fe2O3 इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2 और CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, CaO प्लस SiO2, CaSiO3 ये स्लैग होते हैं दोस्तों। यानी प्राप्त लोहे द्वारा ढलवा लोहा या इस्पात तैयार कर सकते हैं। इस्पात बनाने के दो मुख्य तरीके हैं, एक बेसेमर विधि और दूसरा सिमेज मार्टिन की ओपन हार्थ विधि। ये सब लोहे के शुद्ध रूप नहीं है, इसे कार्बन तथा अन्य अपद्रव्य सर्वदा मिले रहते हैं। उच्च ताप के लोहे ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रभावित करने से शुद्ध लोहा प्राप्त हो सकता है। लोहा यानी उच्च ताप के लोहे पर जो है ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करने से शुद्ध लोहा हमें प्राप्त होता है दोस्तों। लोहा लवण के विद्युत अपघटन द्वारा भी शुद्ध धातु मिलेगी। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले लोहा जो है पहला प्रकार जो लोहे का जो है मैग्नेटाइट, यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 70 से % पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। दूसरा है दोस्तों हेमेटाइट, यह लाल कत्थई रंग का होता है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाया जाता है। लिमोनाइट, इसका रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 50% होती है। उसके बाद दोस्तों सिडेराइट है, इसका रंग राख जैसे होता है। इसमें लोहांश 10 से 48% पाया जाता है। दोस्तों इग्नोट्स से लोहे के अलग अलग प्रोडक्ट्स या उत्पादन बनाए जाते हैं। दोस्तों इग्नोट्स में कार्बन का कितना अंश है उस पर लोहे की शक्ति निर्भर होती है। जितना कम कार्बन उतना लोहा ताकतवर होता है। सरिया बनाने के लिए इग्नोट्स को काफ़ी गर्म कर देते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।